इस ऊंचाना हल्के की बदौलत वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर गाँव का ये सचिवालय और गांव वालों को अंदर नहीं घुसने दे रहा। तो दादागिरी और गुंडागर्दी तो नैना छुटा। पिछले गांव में भी विरोध होया था, पिछले गांव में ये गाड़ी बुझा के बाज लिए। राम राम जी सारा ने मैं थारे गिला प्रीति को और फिलहाल भाई मैं ऊंचाना में मौजूद हूँ और कल की घटना के बारे में शायद आप सभी ने पता भी होगा। सभी प्रत्याशी है जो अपने चुनाव प्रचार में लगातार लगे हुए हैं और कल ऊंचाना के दो गांव में है जो नैना चौटाला जी आई थी, उनका बहुत जमकर है जो विरोध कराया गया, पत्थरबाजी भी करी गई है बुरी तरह से और अभद्र व्यवहार भी उनके साथ में कराया गया। बताया गया कि उनके जो कार्यकर्ता है उनके साथ में मारपीट करी गई है और कपड़े भी फाड़े गए हैं। तो किसान हमारे साथ में मौजूद है। भाई देखो लगातार किसान है जो दुष्यंत चौटाला का विरोध करने लग रहे हैं पिछले 4 साल से। तो इन तो बात करेंगे कि विरोध है जो कल किसानों ने कराया था या फिर किसी जो और पार्टी के जो वर्करों ने किया था या फिर किसी और ने किया था। भाई आज़ाद पालवा हमारे साथ में मौजूद, इन तो बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी, आपको आपके दर्शकों को नमस्कार। ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक। जो कल की घटना हुई आपने पता भी है, नैना चौटाला जी के साथ में ऊंचाना के ही दो गांव में जो उनका साथ में अभद्र व्यवहार किया गया, उनकी गाड़ियों पर पत्थरबाजी भी करी गई जमकर, क्या कहना चाहोगे? देखिए इसमें कहना क्या है, ये तो जैसी करनी वैसी भरनी। इन्होंने पहले जनता के साथ किया, अब जनता इनके साथ कर रही है। और ये तो करना नहीं था, ये इनका अपना प्रोपगंडा है। इन्होंने अपने गुंडों के माध्यम से पहले गांव वाले ज़रूर उनसे सवाल जवाब करना चाहते थे, जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला ले रखा है भाई जो भी जेजेपी और बीजेपी का कैंडिडेट आवे उससे सवाल जवाब पूछो। तो वो सवाल जवाब पूछने के लिए गए थे ये, क्योंकि वो बड़ा गांव था, इनकी नहीं बसाई, उसके गुंडे और नैना चौटाला ताज निराज थे। लेकिन ये छोटा गांव होने की वजह से ये अपनी जेब मिटाना चाहते थे। इन्होंने जब गांव वालों ने उनसे सवाल जवाब पूछने के लिए अंदर जाने लगे, सचिवालय के गेट के सामने इनके गुंडे नैना चौटाला ने पहले खड़े कर दिए, अंदर नहीं घुसने दिया गांव वाले। अरे गांव का ये सचिवालय और गांव वालों को अंदर नहीं घुसने दे रहा। तो दादागिरी और गुंडागर्दी तो नैना चौटाला की थी। दूसरे चौटाला के लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पहले हमारे किसान भाइयों के सरों को फोड़ा गया, 2 किसानों के सर फूटे हैं। वो बातें तो दूसरे चौटाला ने नहीं कही, ना नैना चौटाला ने बताई। नैना चौटाला बड़े बड़े आंसू काट रही है। नैना चौटाला कहाँ गई थी जब हमारी खिलाड़ी बेटियों को दिल्ली के अंदर पुलिस द्वारा सड़कों पर रौंदा गया था, उनके बाल घसीटे गए थे, तरह तरह की यातनाएं दी गई थी। और 76 गाँव की महिला इसको दूसरे चौटाला को ज्ञापन देना चाहती थी, कोई खजाना थोड़ा ही मांगे थी कि एक ड्रेन निकासी की जाए कि जब बारिश का समय होता पानी भर जाता मकानों में भी और खेतों में भी। तो ज्ञापन देने के लिए आई थी, लेकिन दूसरे चौटाला ने 6 घंटे थाने में उनको रोका गया, उनको बंधक बनाया गया। आज भी दूसरे चौटाला के खिलाफ FIR दर्ज करने की हमने शिकायत दे रखी है। क्यों नहीं शिकायत दर्ज की गई? और उस टाइम नैना चौटाला ने क्यों नहीं दूसरे चौटाला से सवाल पूछे? तो इस प्रकार की ये जेब मिटाने के लिए उनके साथ, हमारे किसान भाइयों के साथ इन्होंने उनके सर फोड़े हैं। जब सर फोड़ दिए गांव वाले के, तो गांव वाले क्या करेंगे? गांव वाले में जोश आ गया और गांव वाले ने हाहू हुल्ला मचाया और ये अपनी गाड़ी लेके भाग गए। इतना ही तो मामला था, लेकिन इस बात का बतंगड़ बना दिया कि ये विरोधी लोगों द्वारा किया गया काम है। ये कोई विरोधी लोगों ने नहीं किया, ये सिर्फ किसानों ने, जो संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था कि जेजेपी और बीजेपी के लोग आए उनसे सवाल पूछे। वो सवाल पूछने का एक हमारा जो सबका, दूसरे गांव में भी इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, क्यों नहीं जवाब देते? इन लोगों ने जवाब देना चाहिए। आप देखिए हम यहाँ 18 महीने से बैठे हैं धरने पर, क्यों नहीं आया दूसरे चौटाला, क्यों नहीं आई नैना चौटाला यहाँ पर? इस ऊंचाना हल्के की बदौलत वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर रहा, उसने 5 साल मलाई खाई। और आज जब वही किसान उसका विरोध करते हैं तो उसको बड़ा दुख होता है, उसकी माँ को दुख होता है, उसके भाई को दुख होता है, और वही काम वो विरोधी पार्टी, जो विपक्ष की पार्टियां, उन पर थोप देते हैं। ये किसी का नहीं, ये किसानों के द्वारा, जो किसानों की बात नहीं सुनी गई उससे उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए ये काम किया था। लेकिन दूसरे चौटाला ने माफ़ी मांगनी चाहिए जिन किसान भाइयों का सर फूटा है। और मैं एक बात और कहना चाहूँ, वो गाँव तो दूसरे चौटाला का अपना गाँव था, वहाँ पर पिछले इलेक्शन में 430 वोट पड़े थे, सिर्फ 9 वोट बाहर गए थे। 98% मत
दूसरे चौटाला के पक्ष में गए थे, तो आज वो गांव के खिलाफ हो गया। ये सोचने की बात है। इसलिए दूसरे चौटाला ने और उन्हीं को डराने के धमकाने के हम 1 घंटे बाद हम वहाँ गए, क्यों हमारे पास आया, फोन आया, उन्होंने बताया कि हमारे साथ उन्होंने हाथापाई की, हमारे लोगों के सर फोड़े गए और हमारे खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। वहाँ पर पुलिस ने आकर प्रेशर बनाया। पुलिस ने कहा कि दूसरे चौटाला के साथ ऑफिस में जाकर समझौता कर लो, उनसे माफ़ी मांगो, नहीं तो आप पे मुकदमा दर्ज होगा। गांव के किसान भोले भाले होते हैं, वो दूसरे चौटाला के ऑफिस में भी गए, लेकिन उनको दुत्कारा गया, क्योंकि कसूर भी उन्होंने किया, दादागिरी भी उन्होंने दिखाई, उन्हें के गाँव में आकर उनके साथ मारपीट की और अब FIR दर्ज भी किसानों पर करवाई जा रही है। ये बड़ा सोचने का विषय है। और दूसरे चौटाला अल्टीमेटम भी दे रहा है। किसकी सह पर अल्टीमेटम दे रहा है? दूसरे चौटाला आज भी बीजेपी के लोगों से मिला आया है, वो बीजेपी की कठपुतली है। इसलिए हम दूसरे चौटाला को हम देते हैं अल्टीमेटम, तो या तो दूसरे चौटाला माफ़ी मांगे, नहीं इसके खिलाफ हम बड़ा एक्शन लेने का काम करेंगे। आज भी गोगड़िया गाँव में बहुत बड़ी पंचायत है, जो भी पंचायत निर्णय लेगी हम दूसरे उसके पंचायत के साथ है और दूसरे चौटाला को हम सबक सिखाने का काम करेंगे। बताया गया है कि विरोधी में जो अन्य पार्टी के लोग भी शामिल थे। कोई किसी पार्टी का लोग शामिल नहीं थे, वो अपने गांव के लोग थे, वो रोजखेड़ा गांव के लोग थे और उन्होंने उनसे सवाल जवाब पूछने थे। सवाल जवाब देने की बजाय उनके साथ हाथापाई करी गई, उनके सर फोड़े गए, उनके साथ दादागिरी दिखाई गई। उसी का परिणाम था। जब गांव के लोगों के सर फूट गए 2 बच्चों के, तो गांव ने उनके साथ फिर हाहुल्ला करके उनको दबाने का काम किया। ये कोई गलत काम नहीं किया गांव वालों से, हम गांव वालों का समर्थन करते हैं और आगे भी दूसरे चौटाला को सचेत हो जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि जब ऊंचाना हल्का या हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र उनको मुंह नहीं लगाता, उनको वोट देना नहीं चाहता, वो क्यों बार बार हमारे पास आते हैं? उनका पुरजोर विरोध है। उन्होंने अपना घर बैठ जाना चाहिए। अब उन्होंने पीछे भी जब किसान मजदूर का वोट लेकर न और इसको बीजेपी को अपना वोट बेच दिया। आज दूसरे चौटाला के खिलाफ प्रदेश का मुख्यमंत्री एक तरफ तो कहता कि शिकायत आओगी तो मैं अंदर दे दूंगा। शिकायत तो मुकदमे दर्ज तो उसको पहले है। कई घोटालों में वो शामिल है, गेहूँ घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, तो बहुत सारे इस प्रकार के घोटाले हैं। क्यों नहीं उसको जांच करके अंदर दे रही सरकार? इसमें क्या है, उसको अंदर देना चाहिए। देखो, वोट मांगना उनका अधिकार है, प्रत्येक गांव में जाकर वो वोट मांग सके, लेकिन वोट देना या ना देना हमारा अधिकार है। वोट मांगना ठीक है, प्रजातंत्र के अंदर अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है, लेकिन हमने 5-6 वोट दे थे, लेकिन किसान मजदूर का भी तो अधिकार है कि हिसाब मांगना। भाई पीछे जो हमने वोट दे थे उसका तो हिसाब दे, तने कराया के, तने हमारी भावना, हमने बीजेपी के खिलाफ वोट दे थे और बीजेपी को हमारा वोट बेच दिया, तो अब हमारा भी अधिकार है उससे जवाब मांगना, उसने जवाब देना चाहिए। हमारा अधिकार है, प्रजातंत्र के अंदर, देश में प्रजातंत्र है, हम उसका संवैधानिक तरीके से उससे हमारा भी अधिकार है सवाल जवाब करने का। हमारे सवालों का जवाब देना चाहिए, न कि अपने गुंडों को बुलाकर हमारे साथ मारपीट करे। ये कहाँ का इंसाफ है? अब और एक दूसरी तरफ नैना चौटाला बड़े बड़े आंसू निकालती है, लेकिन नैना चौटाला के पहले कहाँ गए थे ये आंसू जो आज निकाल रही है, आज वो गुहार लगा रही है। तो सोचने की तो ये बात है कि ये क्यों ड्रामा कर रही है इस प्रकार का। ये ड्रामे नहीं करने चाहिए। जनता समझ चुकी है, अब जनता इसको सबक सिखा के ही अपना काम करेगी। आने वाली 25 तारीख को जनता जेजेपी और बीजेपी को बचाने का काम करेगी और लोकतंत्र को बचाने का काम करेगी। जय जवान जय किसान। तो भी देखो, कल जो नैना चौटाला जी का विरोध कराया गया था गोगड़िया गांव में और रोजखेड़ा गांव में, तो आपने वीडियो देखी किसानों की जो राय थी इसके बारे में, तो आपने इनकी राय भी देखी है। जो भाई इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है और सभ्य कमेंट के जरिए आपने आपकी प्रतिक्रिया है जो ज़रूर रखनी है।